मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम गीता के सार के बारे में बात करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि ऐसे कौन से पाप के 3 द्वार हैं जिसे हमें आज ही त्याग देना चाहिए। मतलब किसी भी मनुष्य को ये 3 तरह के पाप जो है उसके द्वार को त्यागना चाहिए ताकि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और जो भी हम गलती कर रहे हैं उसको सुधार सकें। तो चलिए जानते हैं। पतन। भगवत गीता के अध्याय 16 के श्लोक 21 में भगवान श्री कृष्ण ने पाप के 3 प्रमुख द्वारों का उल्लेख किया है जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। जी हाँ, अगर हम ये 3 पाप के 3 प्रमुख द्वारों में अगर हम पाप का त्याग नहीं करते हैं तो हमें ये पाप मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। श्लोक। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजतेय। ये है श्लोक जो कि गीता के पाठ में आपको ये श्लोक मिल जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। 3 चीज़ें। इस श्लोक के अर्थ के अनुसार 3 चीज़ें काम यानी कि वासना, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। अगर कोई मनुष्य ये तीनों चीज़ें रखता है अपने पास तो ये सीधे सीधे नरक का द्वार कहा जाता है। तो किसी भी मनुष्य को ये 3 चीज़ें जो कि नरक का द्वार है इसको त्याग देना चाहिए किसी भी मनुष्य को। काम। श्री कृष्ण कहते हैं कि अत्यधिक भौतिक इच्छाएं व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण का कहना है कि अगर हम बहुत ज़्यादा भौतिक इच्छाएं रखते हैं तो ये गलत रास्ते पर ही ले जाती है मनुष्य को। इसलिए आपको जितना मिल रहा है या जितना आपके पास है उतने में आप खुश रहिए और ज़्यादा अत्यधिक इच्छा भौतिक सुख की ना रखें। अधार्मिक कर्म। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो व्यक्ति दुखी और असंतुष्ट रहता है और व्यक्ति झूठ, छल कपट, चोरी और अन्य अधार्मिक कर्म करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो किसी भी व्यक्ति को ये असंतुष्टि प्रदान करता है। वो व्यक्ति दुखी रहने लगता है, साथ ही झूठ, छल कपट, चोरी और अन्य अधार्मिक कर्म करने लगता है। क्रोध जो है वो विवेक नष्ट कर देता है और इंसान को हिंसा, अपशब्द और बुरे कर्मों की ओर धकेलता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आए तो उसे किसी भी तरह आप शांत करने की कोशिश करें, क्योंकि क्रोध जो है वो आपकी बुद्धि को नष्ट कर देता है, विवेक को नष्ट कर देता है और किसी भी तरह का हिंसा, अपशब्द और बुरे कर्म की ओर ये क्रोध जो है आपको ढकेल देता है। इसलिए आपको क्रोध से बचना चाहिए और त्याग करना चाहिए। बुद्धि भ्रष्ट। गीता के अनुसार क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अत्यधिक क्रोध जीवन को दुख और कलह से भर देता है। इसलिए हमें अत्यधिक क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जैसे ही क्रोध आपको आए आप मन को शांत रखने की कोशिश करें और साथ ही साथ धीरे धीरे आप अपने क्रोध को त्यागने की कोशिश करें, क्योंकि क्रोध से आपको कभी भी कुछ नहीं मिलता बल्कि आपको इससे दुख ही मिलता है। लोभ। लालच कभी समाप्त नहीं होता और व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाता है। लालच ऐसी चीज़ है दोस्तों कि कभी भी ये समाप्त नहीं होता। अगर आज हमारे पास साइकिल है तो हमें स्कूटर चाहिए या बाइक चाहिए, बाइक है तो हमें कार चाहिए, कार है तो हमें और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें चाहिए, घर चाहिए। तो ये लालच कभी भी कम नहीं होता। जितना है हमें उससे हमेशा अधिक पाने की लालसा हमारे अंदर बनी रहती है। तो
इससे भी हमें यानी लोभ से भी बचना चाहिए और इसे त्याग करना चाहिए। अग्रसर, भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, त्याग देता है और धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। मतलब श्री कृष्ण जी का कहना है कि जब व्यक्ति इन सारी चीज़ों को त्याग देता है तो वो धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने लगता है और इस तरीके से वो मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जो कि आपको हानि ही पहुंचा रही है उसे आपको त्याग देना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी सिर्फ मान्यता और धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की आप सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी भी पसंद आई होगी। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं जय श्री कृष्ण। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले समय में इस तरीके की वीडियोज़ आपको मिलते रहे और उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।